महोबा पर चढ़ा छाती तोड़ वो साले का आखिर जान रही। अच्छा जब्बाश जब्बाश, क्या कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बाबूजी। अच्छा तो चलो मेरे भी राज। हाँ बाबूजी, आप अपना कुशल समाचार बोलिए, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज में कोई दिक्कत हो सकता? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अगर किसी ने आपके ऊपर उंगली बताया है तो सिर्फ उस दुश्मन का नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में राख कर। अरे ऐसा कुछ नहीं। आला सिंह, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। दो बात पूछिए। तुम मुझे बताओ कि हमसे पहले, जैसे कि हम अभी तुम्हारे दरबार में आए हैं और हमसे पहले कोई गेस्ट लोग तुम्हारे दरबार में अभी तक आया है? अरे आपके कहने का मतलब आपसे पहले? हाँ, हमसे पहले मेरे दरबार में कोई गेस्ट नहीं कि कोई मेजबान आया है कि नहीं? हाँ हाँ, यही कहने का मतलब। मामू जी, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर कोई गेस्ट आता तो दरबार में सिंहासन लगा हुआ मिलता और वो गेस्ट दरबार में ही मिलते। हवेली अभी तक जाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए आप खुद देख रहे हैं कि दरबार में कहीं नहीं कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। अगर नहीं आया है तो वो आने ही वाले। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दो। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। आज अगर चाचा जी के संवाद अगर आप लेकर के आए हैं तो मामू जी आप भी धन हैं और मैं भी धन हूँ कि मेरे चाचा जी मेरे दरबार आए। अरे अगर चाचा जी आ रहे तो चाचा जी के आने से पहले नाना प्रकार के भोजन की तैयारी करते हैं। अरे एक अच्छा सा ऊंचा सिंहासन बना करके चाचा सैयद को बैठा करके उससे प्यार से बात करेंगे, आपके पास क्या दिक्कत हुई? छह माथा छह दिमाग नाम की चीजें को रहती बता। अरे अभी हम तुमको बताए हैं कि बनारस किला से चाचा जी आ रहे हैं तो उनको आने से पहले तुम नाना प्रकार की भोजन बनाना चालू कर दिया। लेकिन तुम्हारे मामू जी 1 घंटा से तुम्हारे दरबार में चिल्ला रहा है, लेकिन अभी तक मामू के लिए 1 कप चाय का व्यवस्था। मामू जी, आप दरबार में खड़े हैं वही समझ लिए बहुत हो गया। आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे वंशज का आदमी है, आपका मान सम्मान कर रहा हूं यही बहुत है। चाचा जी की बात कर रहे हैं, चाचा जी मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए दाता है, मेरे लिए पिता है, मेरे लिए सब कुछ है। हमें कुछ नहीं, आप कुछ नहीं है। बताओ मामू जी, चाचा जी की बात कर रहे हैं, सारा शरीर चाचा जी के दिया हुआ है। मामू जी अगर बिछड़ी हुई याद अगर आप दिलाते हैं तो कान के पर्दा खोल करके सुन लीजिए, समझ गए? आपके दरबार गए थे एक दिन हम तीनों माँ बेटा, आप एक चुल्लू पानी नहीं दे करके कोरा के मार मार करके तीनों माँ बेटा को दरबार से बाहर निकाल दिया। बाबू का दिल हाथ के ले ली। मामू जी, जिस समय करिया झगड़ू पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, 51 किला में कोई हिंदू धर्म कोई छतरी मिलवा कर नहीं रखने वाला था। अरे जिसके दरबार जाते थे वही कोरा के मार मार करके दरबार से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया करता था। लास्ट में मैंने माँ से पूछा कि माँ अगर कोई और है तो मुझे बता, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। माँ बोली अरे जब अपना नहीं हुआ तो दूसरा कौन होगा? मैंने पूछा माँ कौन सी बात है? माँ बोली जात का मुसलमान तुम्हारे पिताजी का दोस्त 7 समुंदर के पार बनारस किला रहते, अगर तुम जाने के लिए चाहते हो तो वहां एक बार जाकर के ट्राई ले ले। फिर मैंने तीनों माँ बेटा मिल करके बनारस किला पहुंचा। मामू जी, वही चाचा जी देख करके मैंने थोड़ी देर के लिए उसको नमाज को भंग कर दिया था मस्जिद में जाकर के गिर के, लेकिन भैया एक बार मेरे गर्दन पर तलवार लेकर के तैयार हो गया था, चाचा सैयद फूल का छड़ी नहीं लगने के लिए दिया था। ये बात तो जरूर है मामू जी, वही चाचा जी हम दोनों भाई को पाल पोस कर कितना बड़ा मुझे कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखवा करके विद्वान बना दिया और बाबू रुद्र सिंह को डाकू बना करके तैयार कर दिया। वही रुद्र सिंह जाकर के फिर दूसरे दिन बरसों साल के बाद झगड़ू सिंह से बदला लिया था और उसी नवद में आपके दरबार गए थे ना, आप धक्का मार करके निकाल दिए थे। भला चाहते तो मेरे दरबार खाली कर दीजिए। सुनो तो आला सिंह, तुम जो इतना गुस्साता है, अरे सोचने वाली बात है, उस समय हम भी परिस्थिति में पड़े थे। अरे क्या करते, झगड़ू सिंह ने
दासर सिंह हमारे बहनोई का सर काट करके पूरे 51 किला में जा करके वो टीका पठा दिया। अपना से घर घर में जा करके बोल दिया कि अगर उस तीनों माँ बेटा को कोई देश में अगर कोई छतरी बिलमा करके रखा तो मैं उनके पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार दूंगा। अरे बेहुदा, हम पूछे छियो तोरा पिता के तो मारिए दिल, आप जे ओकरे कारण जे हमहू आर नाश भए जेती हो तो बढ़िया हेती। आप एक झगड़ू सिंह के कारण तीनों माँ बेटा को धक्के मार करके निकाल दिया था ना। ये मेरा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अगर अंग्रेज के डर से मेरा सेना अगर उससे मुकाबला नहीं करता, मुंह तोड़ जवाब नहीं देता, और आज मेरा देश आजाद नहीं होता। वीर कुमार सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी कुर्बान हो गए इस देश के लिए। आपका भगना था ना। हाँ। आप खून नहीं देकर के एक चुल पानी भी दिया था। अरे रुकिन बाप लोग सुन तो दिखाओ नहीं कहता सने तू जे कही छी महात्मा गांधी देश का आजाद केलके, ओकरा पास में सेना रहे, हमरा के रहे एगो छौरो रहे 1.5 टांग के, उ नंगरा अभी चन अभियो छै, जकरा कि अखन यहाँ से माखर जाए में 6 महीना लागे। आप सुन, आप तू चल सब माय पुत जत्ते बाल बच्चा समेत 6 महीना की तू 2 साल 4 साल 6 साल रहिए, कोनो दिक्कत छे रे? जा गुंडा, आप जैसे जैसे नौकर मेरे दोनों भाई का जूता साफ करते, चलिए मेरे साथ 10,000 का महीना देंगे, चलिए। सुनिए, आप नहीं गोश भी जे है कि तो भाइये गेल। आपके कहने की क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब यही है कि आज जो ताला सैयद तुम्हारे दरबार आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं तुमको तो मालूम नहीं होगा? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। अरे वो आ रहा है इसलिए कि बेटा अमरजीत जो है तुम्हारा, उसको मांगने के लिए। मांगने की कोई बात नहीं है। अगर चाचा सैयद बेटा को मांगने के लिए आ रहे हैं, अगर चाचा सैयद बोलेंगे आला सिंह और रुदल सिंह तुम्हारा गर्दन चाहिए, तो मिनट से पहले आला सिंह दिमाग और भगवान नहीं दिल को है कि सामने नहीं दिल को। आपके चंगुल मारने वाले नहीं है, आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं और दुनिया के लोग जानते हैं कि आप कितना खतरनाक आदमी है, कितना गुंडा आदमी है। भाई भाई में लड़ाई लगाते हैं, गोतनी गोतनी में झोटम झोटी करवाते हैं, शोर समाज में लाठी बोला चलवाते हैं। गुड मॉर्निंग। अरे ये सब काम मैं पहले कर रहा था लेकिन अब छोड़ दिया। आप छोड़ दिए हैं? मैं चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिया। यही चुगली के कारण 151 बेटा को पंजाब खागड़ के बाबू रुदल सिंह गंगाधर में फेंक डाल। आपके पास बचा है एक बेटा। आप उस बेटा लगे के कसम खाइए, हे भगवान मैं चुगली लगाने के लिए नहीं आया हूं, अगर आया होगा तो वो भी बेटा अभिचन ना। अच्छा, मतलब कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास होगा। आला सिंह, अगर तुम्हारे मामू जी तुम्हारे सामने झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे ताला सैयद नहीं आता होगा बनारस किला से मोहबा किला, तो जो मेरा नंगरा अभिचन है नाश हो जाए। बाबू जी शब्द न मामू एके रंग के छे। आप तो देखे छी एहन हम राजनीतिक में आबि गेलिए जे बड़का बड़का नेता के फोन आबै छै, भरि दिन मोबाइल के स्विच ऑफ कऽ देलहुँ, रात के खोल की करबे, कत्ते से बात कर। मामू जी, हाँ चाचा जी जो आ रहे हैं, अमरजीत 5 वर्ष का बेटा है, उससे क्यों ले जाना ले जाना? आला सिंह, अरे वही बात हम तुमको सोचने के लिए कहते हैं। आज जो आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए, अमरजीत को वो मांग करके ले जाएगा मक्का मदीना हज करने के लिए, और वहां हज करने के बहाने ले जा करके और अमरजीत सिंह को वहां कुर्बानी दे। हम जो कह रहे हैं तुम मेरे बातों को मानो। आज तक देखा है कि हिंदू को हज करने के लिए जाते हुए देखा, कहीं देखा है? इसमें कोई साजिश है, यही कारण है। मामू जी, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर चाचा सैयद का धर्म है मक्का मदीना जाना, उसके मजहब का चीज है मक्का मदीना जाना, बस। लेकिन इसमें हिंदू धर्म के बच्चे को जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? इसका मतलब है अगर मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं चाचा सैयद, तो उसके दिल में किसी तरह की बदनीति है। अगर तुमको ऐसे विश्वास नहीं होगा, अगर चाचा जी आएंगे, देखो तुम्हारा बहुत उपकार किया है, हम ये नहीं कहते हैं कि चाचा जी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। जैसे चाचा जी तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बेटा मांगेंगे, तुम उसे बोलना चाचा जी अगर ऐसी बात है तो बच्चा की बात तो छोड़ो, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। वो क्या बोलता है, अगर उससे भी नहीं माने, तुम बोलना कि मेरा बेटा इंदल सिंह है, हम उसको साथ लगा देते हैं।
अगर उससे भी नहीं माने तुम बोलना मेरा भाई रुदल सिंह है, मैं उसको साथ लगा देता हूं। अगर उसके बारे में अगर वहां तक भी नहीं माने तो अमरजीत तो तुम्हारा बेटा नहीं है ना? नहीं, तो रुदल सिंह का बेटा। अरे यही तो बुद्धि का कमी है, सांप भी मर जाएगा लाठी भी बच जाएगा। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी। हाँ, अगर चाचा जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो चाचा जी का दिल टूट जाएगा। बाप रे बाप अन्याय, कल जितना बड़ा मुझ पर एहसान करा सारा बेकार हो जाएगा। बेकार भाई। चाचा जी को मैं एहसान कभी नहीं भूलेंगे, ना ही तो उसको दिल को तोड़ेंगे। अगर कहेंगे अगर अमरजीत चाहिए आपको, हाँ, तो आप रुदल सिंह से मांग के ले जा सकते हैं। मुझे बस कोई बस 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 काम फाइनल बस, हमें कोनो दिखते नहीं। और रुदल सिंह तो देंगे नहीं। अब तो नहीं देवे से हमरा कौन जरूर। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, उससे हमको क्या लेना देना है। तोर तो प्रतिष्ठा। हाँ बिल्कुल सही करें। तब की ठीक है, ठीक है मामू जी, ठीक है चाचा। ठीक, हम जा रहे हैं। ठीक है। अरे तब महाराजा दया बखलाल सब चक डूब के लाल, ये कदी से बैठे बरमान दलाल, परिया बैठे कुर्सी कुर्सी, आदेहिया में मिलैया मंदिर मंदिर को जाना है। चोरी कहना मनो हमार, चोरी चोरी का ललकारा। लौटै माहिर हो करवा सजाई, लौटै माहिर हो ओ लौटे माहिर हो करवा सजाई, लौटे माहिर। आज जिस चाचा को मैंने भगवान का रूप देखा हूं, आज तक मैं चाचा को चाचा नहीं समझा। जब भी पिताजी के मरने के बाद मैंने जब भी उसको दर्जा दिया तो पिता का दर्जा दिया, लेकिन अचानक आज चाचा जी को दिल में बदनीति आकर के कैसे आ रहे हैं मेरे बच्चों को ले जाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो मान सम्मान बरकरार होगा, लेकिन बच्चे की बात है तो मैं बच्चे के बारे में सबको समझा दूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि चाचा जी आएंगे तो उससे बात करूँ। बरिया लौटे आल्हा बबुआन, बरिया लौटे हो अब दरबार से। बरिया लौटे आल्हा बबुआन, लौटे बरिया हो अब दरबार से। तब तक रह गए महाराजा मेरे राम, दशहरा हो राजपूत। तब तक रह गए महाराजा मेरे राम, दशहरा हो जोरी राजपूत को। शान बुरबा सयदा जिम्मेदारी, झांसी घास लियो बिरियल हाको। शान बुरबा सयदा जिम्मेदारी, झांसी घास है अब बुढ़वा को। परिया चला सयदा जिम्मेदार, घर न बीतया न पल गुजरा। बुढ़वा चला सयदा जिम्मेदार, झांसी घास है अब बुढ़वा। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जैसे लिए है राज मोहब्बा आला सिंह के दरबार, तो बिल्कुल खाली देखिए है, ने आला सिंह का देखिए है, ने बाबू रुदल सिंह का देखिए है। करिया पार नामा चाचा जी, चरना तो करिया पार नामा चाचा जी, हमें चारना जियो रे तू लरवा बेटा लाखों रे बारा, हमारो रे और डाला का जी हम सारे हो कुशाल कहियो चाचा जी हमार, सारा वीरता नमा कहियो बेटा दुलारा के। सब वीर मारे सुना आल्हा सारा दा, सब वीर तरवार सुना हर चाचा जी। किया हो जरूरी पड़ला चाचा जी हमार, किया हो जरूरी चाचा पड़ला दुलारा के। विपद
जी मैं द्वारपाल मंत्री को बुलाते हैं, उसके बाद आप सिंहासन पर बैठिए, मैं उसके बाद आपसे बात करूं। रेडवा रे, रेडवा देवा रे, प्रणाम प्रणाम भाई साहब। जगह नहीं मिलता तुमको, कहीं से कहीं निकल जाता है उधर। की बात रहो रेडवा हाँ रे और रे जान का ना कहवावे अरे छोड़ उतार देंगे उधर। हेलो, देवा का पार्ट उसको खिलाइए जो रात में खेल रहा था। रेडवा हाँ अरे बेहुदा बेहुदा, तुमको मालूम नहीं है कि चाचा जी दरबार, अरे बेहुदा कुर्सी लगाओ ना उसको। चाचा जी आ गया था। रेडवा देवा रे, रेडवा रे, रेडवा लश्कर छी हो कहाँ गया था रे? देखन ए की रहो ये कुर्सी लगा है, कुर्सी नहीं लागल तेरे कुर्सी लगा है, तो कुर्सी लागल छ ना खाएगा बेहुदा, तू मार खाएगा तबे तू समझेगा। इसी तरह लगा और हम हर वक्त उल्टे काम करेंगे। बैठिए चाचा जी, जब तक मार नहीं खाएगा तब तक बेहुदा नहीं सुधरता। आइए आप है बालमगढ़िया के नरेश यादव अपेक्ष अध्यक्ष गुड्डू पहलवान के जीजा जी, उनके तरफ से 21 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अबरी भले ना अबरी। और आप हैं राहुल यादव इंदरबा, आप हैं राहुल यादव इंदरबा, आपकी तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार मिले। कुर्सी नहीं लगल हो मिलकी जा रहा बजे हाँ यार थने आवे। रेडवा अरे अबरी भले ना अबरी। अरे तुमको मजाक करने की आदत नहीं है? हमार भजा यार छो उल्टे बोलेगा, जब भी बोलेगा उल्टे बोलेगा। अरे कुर्सी सही है तो तुम बैठ करके देखो, कुर्सी सही है तो तुम बैठो पाले। भले ना उल्टे जन्मा है बेटा। हमें तो उल्टे जल मन लिया। आइए चाचा जी बैठिए। आइए श्रीमान, आप है नीतीश यादव मैना, आप है नीतीश जी मैना के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से शानदार 25 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्रीमान ब्रह्मदेव यादव, उनके तरफ से भी 51 रुपए का नोट मिला है। ब्रह्मदेव यादव जी को मैं तमाम कंपनी की ओर से, मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रोता इनरवा, आइए इनरवा के रहने वाले हैं। ब्रह्मदेव जी को पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया अल्लाह क्या हुआ चाचा जी को? तारी यार तलब भी कर ले हो। अरे हराम मजाक क्या करता, हर वक्त मजाक क्या करता। बैठिए चाचा जी। थूक देता है बेहुदा। मैं फुकै छी हो। अरे बेहुदा मौलवी साहब को नीचे
संभाल के। आला सिंह, अरे तेरी मेरी यारी जो ताल भंडर करी, जो भगवान के पसंद है 10 लोटा तारी, मैंने पैर लूस किया जब भातो सब रोटी, जब अलुआ से पैर करूं, अलुआ से पैर करूं। प्यार करो। अलवा से बाबिया से प्यार कर। ये बेहुदा क्या कहेंगे चाचा जी इसके दरबार में, कैसा बेवकूफ मंत्री है बेहुदा, कम से कम शर्म तो कर। मैंने कुछ बात। चलिए बोलिए। आला सिंह, हाँ चाचा जी। मैं जो तुम्हारा यहाँ आया है तुमको मालूम नहीं है। आला सिंह, हाँ बोलिए। आज देखो हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अरे गुरु क्या हुआ चाचा जी को? गुरगुरा कुछ गले रे। गुरगुरा। अरे हरामी, क्या हुआ चाचा जी? बहुत हरामी हो। क्या बात हुआ? गाड़ बंगड़ी कर दिल के। ए न हो अपने सगार में उंगली क्या लगा? हट हरामी। आला सिंह, हेलो मैं तुमसे मांगने के लिए कुछ नहीं आया हूँ। हेलो, और मैं निवेदन करूंगा। क्या हो रे? ए चाचा जी पैदल खो। नहीं है तने। चाचा जी कुछ से कुछ बोलता है बेहुदा, सेंट लगा कर आता है मुसलमान रो बेहुदा ने कुछ से कुछ बोलता है। सेंट और क्या? आला सिंह, मैं तुमसे मांगने के लिए मैं कुछ नहीं आया हूँ। न सोना ने चांदी ने 5 महल का बिल्डिंग। हेलो, तो हमारे वर्तमान फैक्स अध्यक्ष आला सिंह। सुभाष कुमार यादव जी, वर्तमान फैक्स अध्यक्ष भाई सुभाष कुमार यादव जी के तरफ से शानदार 101 रुपया का पुरस्कार है, और हम लोगों के तरफ से लाख लाख धन्यवाद। पैसा लाइए, पैसा वही में। आला सिंह, आज सभी मुसलमानों मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। या अगर मेरा ही दोस्त रहता, दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज आते, तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांग लेके आया हूं। सिर्फ तुम पोता अमरजीत सिंह को तुम ऑर्डर दे दे, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाऊंगे। चल बेटा ऑर्डर दे। चाचा जी, आपके मजहब में लिखा हुआ है, आपके कुरानों में लिखा हुआ है, आपके मुसलमान धर्म में है जो मक्का मदीना हज करने के लिए जाना है। हाँ, और मक्का मदीना हज करने के बावजूद अमरजीत को आपके मजहब में लिखता है कि जब भी जाएगा तो अमरजीत सिंह ही जाएगा। हाँ आला सिंह, चाचा जी बोल। अगर अमरजीत के अलावा अगर और भी कोई छतरी चाहिए, बाबू रुदल सिंह चाहिए, इंदल सिंह चाहिए, या अमरपति आल्हा सिंह चाहिए, तो सारा आदमी आपके साथ जाने के लिए तैयार है। आप जब मर्जी तैयारी कीजिए, मैं सारा परिवार मिलकर के मक्का मदीना हज करने के लिए चला। आला सिंह, मेरा मौजा में, मेरा कुरान में तुमको नहीं लिख रहा है, नहीं रुदल सिंह को लिख रहा, ना पोता इंदल सिंह को लिख रहा। मेरा कुरान में, मेरा मौजा में लिख रहा है सिर्फ पोता अमरजीत सिंह को। चाचा जी, अमरजीत के बारे में हम नहीं कह सकते, और कोई भी इंसान है अपने बच्चे के गारंटी ले सकता है, अपने औलाद को गारंटी ले सकता है। अगर आपको चाहिए तो इंदल सिंह मैं आपके साथ लगा देता हूं। कल किसी तरह की बात भी हो जाएगा तो मैं आपको कहने के लिए नहीं जाएंगे कि इंदल सिंह को क्या हुआ। अमरजीत बाबू रुदल सिंह का बेटा है। अगर हम आदेश देते तो कल किसी तरह की बात हो जाने के बाद रुदल सिंह को मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा बेटा नहीं है, अमरजीत रुदल सिंह का बेटा है। अगर आपको अमरजीत सिंह चाहिए तो रुदल सिंह बुला करके मैं आपके सामने कर देता हूं। आप रुदल सिंह से मांग के ले जा सकते, मुझे कोई इतराज नहीं।
क्या आला सिंह इस दरबार को तुम मालिक हो, या तुम जो करेगा वो होगा? ऑर्डर देने में तुमको क्या लग रहा है? चाचा जी, ये मालिक का सवाल कुछ और है और बच्चे की सवाल कुछ और है। इसमें लगता क्या है? रुदल सिंह को मैं सामने कर देता हूँ, आप उससे मांग के ले जा सकते। मैंने बोला मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक है आला सिंह, तुम मेरा वचन को उठा रहा है, चल बाबू रुद्र सिंह को बोला मेरा वचन को काट नहीं सकता। ठीक है चलो। बाबू है रे सुनले रुदाला बाला जवान एक बेर मूला काता दुलारा रे कर ले रे भैया जी से। सुनिए बजाबे भैया जी के जे हमासी घासल लागे भैया या लासी खुशी रे मनैने जो दुलारा खुशी रे मनैने दुलारा आजो तारा सारे हो कुशल पूछा भाई भैया जी क्या हो जा सारा कहना पूछा भाई हम भैया जी सारा पीरा थाना मा दुलारा देवो रे सुना सारा रे कुशल दुलारा अब तारा भाई कार्य पार नम भैया शरण तोहार कार्य पार नम भैया आइए चरण जुग जुग जी है दुलारा परवर ना जाए भैया को वरना लगा दिव्यत दुनिया आई किला कर भैया लगा कसमी हो जा पार यखिया बताई भैया प्रणाम भाई साहब। शास्त्र बहादुर, क्या बात है भाई साहब कि आज बाबू रुदल सिंह को आपने दरबार में बुलाया है? ऐसे कौन माई का लाल पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए राज महापा पर आकर के छतरी चढ़ाई किया है? नहीं रुदल साहब, रे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता है। आखिर बात क्या है कि ये बाबू रुदल सिंह को आपने दरबार में बुलाया है? रुदल सिंह, आज बड़ी खुशखबरी की बात है। कैसा खुशखबरी? शायद अगर वो संवाद सुन लेने के बाद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन छिटक जाएगी। आखिर मैंने सुनने के लिए चाहते हैं। सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ बहादुर, आज चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके राज महुआ हम सारे परिवार से मिलने के लिए आए हैं। क्या? हाँ चाचा जी आज राज महुआ पधार चुके हैं। पधार चुके हैं। चाचा जी को ऊंचे सिंहासन मिला। हाँ बिल्कुल मिला। चाचा जी को मान सम्मान किए। हाँ बहादुर, तो मैं भी चाहता हूँ चाचा जी, तुम्हारा इंतजार था कि बोला रुदल सिंह को मिला दो एक बार, फिर ठीक है भाई साहब, तो हम भी चाचा जी से मुलाकात करिया चाचा जी शरण हो करिया पार नाम चाचा जी हमें चारण जिया रे
जी। खुश रहो रुदल सिंह, खुश रहो। आइए चाचा जी। चाचा जी, रुदल सिंह, सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। रुदल सिंह, हमारे बनारस किला के समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। भैया अकबर को क्या समाचार है? उनको समाचार भी ठीक है। आपको कोई तकलीफ भैया अकबर तो नहीं पहुंचा है? नहीं रुदल सिंह। अगर आपको कोई तकलीफ भैया अकबर दिया है, नाम बताइए, जाकर के उसको मुंड को काट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नहीं रुदल सिंह, ऐसा बेटा अकबर नहीं कर सकता है। सुन तो ले, मैं जो तुम्हारे यहाँ पहुंचने की कोई बात है। क्या बात है? आज मेरा चौथा पन गुजर गया। आज मेरे आंखों से मुझे थक गया कि नहीं बाबू रुदल सिंह पहुंचा, नहीं आला सिंह पहुंचा। मैं जा रहा हूँ, सभी परिवारों से मिल लूंगा और वापसी आ जाऊंगा। मैं बेटा तुमसे कुछ नहीं मांगने के लिए आया हूँ, न सोना न चांदी न 5 महल का बिल्डिंग। मैं तुमसे मांगने के लिए आया हूँ, सिर्फ तू अपना बेटा को ऑर्डर दे दे, पोता अमरजीत सिंह को। आज सभी मुसलमानों हमारे बनारस किला छोड़ के मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ तू अपना बेटा को मेरे उंगली लगा दे और मक्का मदीना हज करके मैंने आ जाऊंगा। चाचा जी, बोलो। ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना राजमहल का 5 महल का बिल्डिंग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ना भैया अकबर चाहिए, ना बेटा इंदर सिंह चाहिए, ना बाबू रुदल सिंह चाहिए। नहीं, सिर्फ रुदल सिंह का बेटा अमरजीत सिंह 5 वर्ष का बच्चा है, वो आपको चाहिए। उसको लेकर के आप मक्का मदीना जाइएगा हज करने के। हाँ रुदल सिंह। चाचा जी, बोलो। आप खुद जानते हैं कि 2 भैयारी में 2 बेटा। एक इंदर सिंह मेरे भाई आला सिंह का बेटा है, एक अमरजीत बाबू रुदल सिंह का बेटा है। कोई भी बेटा पैदा करता है चाचा जी अपना सीने के ताकत से। चाचा जी, अगर 2 बेटा रहता बाबू रुदल सिंह को तो आपको एक बेटा क्या बेटा भी देता और साथ साथ आपके साथ बाबू रुदल सिंह जाता। लेकिन एक बेटा है, मेरा बेटा राज मोहब्बा का सीमा से कहीं बाहर नहीं जा सकता है। रुदल सिंह जा सकता है, तुम ऑर्डर तो कम से कम तुम दो, जा सकता है। चाचा जी, आपके कुरान में लिखा है कि अमरजीत सिंह जाएगा मेरे साथ मक्का मदीना। हाँ, मैं भी गुरु अमर के मंदिर में बेटा के लिए कबला किया हूँ कि जिस रोज मेरा बेटा अमरजीत सिंह 12 बरस का हो जाएगा, उस रोज गुरुदेव आपके मंदिर में बेटा का मुंडन कराऊंगा और उसी रोज मेरा बेटा राज मोहब्बा का सीमा से कहीं बाहर जाएगा। जब तक मेरा बेटा का मुंडन नहीं होगा तब तक मेरा बेटा राज मोहब्बा का सीमा से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है रुदल सिंह, तू अपने बेटा